आज के सारे अखबारों के फ्रंट पेज की खबर है कि भारत चीन को पछाड़ के दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। यह ऑफिशियली आज अनाउंस हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत 5 साल पहले ही चीन को पछाड़ चुका था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं 24 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे हमारे देश में आधार बनता है, वैसे वहां एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट को पर डे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये पता चलता रहता है। हमारे यहाँ एक अनुमान के अनुसार चलता है। हमारे यहाँ तो 2011 के बाद आज तक जनगणना भी नहीं हुई है, लेकिन जो पूरे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां से एक डेटा निकाला गया है, उसके अनुसार 86,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं भारत में। जरा सोचिए, 86,000, जबकि चीन में 46,000 यानी 46,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। चीन में पर डे 46,000 और भारत में पर डे 86,000। अब 86,000 बच्चों का मतलब यह हुआ कि पर मंथ लगभग 26 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ इस साल 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। तो अगर पर डे बच्चा पैदा करने का रेशियो देखें तो हमारा जो है वो चीन का लगभग 2 गुना है। चीन में 46,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं और भारत में लगभग 86,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। और जहां तक एक बात हम ध्यान नहीं देते कि चीन का जो क्षेत्रफल है, जो चीन का टोटल एरिया है, वो भारत का 3 गुना है। क्षेत्रफल के मामले में चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है। भारत चीन का 1/3 है। इसके बावजूद बच्चा पैदा करने की रफ्तार हमारी 2 गुनी है। और अब तो ऑफिशियली ये डिक्लेयर भी हो गया कि भारत चीन से आगे निकल चुका है। आप अगर समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, सड़क पे भीड़ की समस्या, रेलवे में भीड़ की समस्या, सारी समस्याओं का जो रूट काज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सरकारी स्कूलों में भीड़ है, सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ है। आप भारत के किसी भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, सुबह 9 बजे देखिए जब लाइन लगी होती है तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं कौन हैं, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है इस समय। इसका मतलब 80 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो अभी 80 करोड़ है, ये बाद में 85 करोड़ गरीब हो जाएंगे, बाद में 90 करोड़ गरीब होंगे। गरीबी खत्म हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। कोई सरकार बने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जनसंख्या नियंत्रण किए बिना गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना, कुपोषण खत्म करना, प्रदूषण खत्म करना, सड़क पे भीड़ कंट्रोल करना, रेलवे में भीड़ कंट्रोल करना, ये इम्पॉसिबल, असंभव है। और अब केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून से भी बात नहीं बनेगी, केवल समान नागरिक संहिता से भी बात नहीं बनेगी। अब तो दोनों को मिक्स करके एक इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा। अब तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और कॉमन सिविल कोड अलग अलग बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हम ये सोचें कि नहीं, इस साल हम पहले पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना लें, अगले साल फिर कॉमन सिविल कोड लागू कर लें, या इस साल कॉमन सिविल कोड लागू कर लें, अगले साल पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो एक इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रहेंसिव, यूनिफाइड इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा। एक समग्र, समावेशी, एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता, इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा, जिसमें कॉमन सिविल कोड भी इंक्लूड होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल भी इंक्लूड होगा। तब जाके जनसंख्या नियंत्रण रुकेगा।